कैलकुलेटर की बात कर दूं, कैलकुलेटर जेस्ट में लेके जाना, ये सब तो लेके जाना ही जाना, एडिशनल प्लस कैलकुलेटर ले लेना, साइंटिफिक वो भी, ठीक है। और जो दुकानों पे रखे रहते हैं जोड़ घटाने के लिए वो नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको जेस्ट में जरूर लगेगा, ऑफलाइन अगर होगा तो। अगर ऑफलाइन हुआ तो, ऑनलाइन है तो इनको भी ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिल जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैंने अपने इसमें भी शेयर किया था, क्या बोलते हैं, चैनल पे, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर कैसा होता है। अगर आपको इसका फील चाहिए, अभी भी आपके पास टाइम है, आप ऐप स्टोर पे जाओ, गेट कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो, ठीक है। एंड्रॉइड स्टोर, प्ले स्टोर कैलकुलेटर, गेट कैलकुलेटर एक ऐसा कैलकुलेटर है। आपको अगर इसका ये देखना है कि कैसा दिखता है, कैसा, मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे इसका फोटो डाल के और इसका लिंक भी शेयर किया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलो लॉगिन मारते हैं, भगाओ नेक्स्ट। ये सब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये सब आधा घंटा पहले से वो लोग रखे रहेंगे, पता है आपको, आधा घंटा पहले बिठा के रखेंगे और यही पढ़ते रहना पड़ेगा। ये आई एम रेडी टू बिगिन वाला लिंक एकदम एग्जैक्ट टाइम पर होगा। और देखो एकदम रियल फील दे देता हूँ ना, वाह ये मेरे को पहले क्यों नहीं सूझा। यहाँ पे टाइम कहाँ चल रहा है भाई, टाइम चल ही नहीं रहा है, हाँ इधर चल रहा है, देखो टाइम यहाँ चल रहा है, ठीक है। मेरा जो फोटो बना हुआ है उसके लेफ्ट में देखो टाइम यहाँ चल रहा है और कैलकुलेटर आपको यहाँ मिलेगा। दिस कैलकुलेटर इज, आई गेस आप इसको बड़ा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये कैलकुलेटर जो है आप स्क्रीन पे कहीं भी ले जा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। आपको सिर्फ माउस देंगे वो, आप कीबोर्ड डीअटैच कर देंगे, कीबोर्ड मत यूज करना, आपको माउस देंगे। अगर मान लो जैसे मुझे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 2 कैलकुलेट करना है, ठीक है, 2 का एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंशियल 2 वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल दबाते हैं और फिर 2 ना, यहाँ पे देखो इसने 1 आंसर दे दिया। तो इसका मतलब अगर आप लोगों को 2 एक्सपोनेंशियल निकालना है, पहले आपको 2 इनपुट करना पड़ेगा और फिर एक्सपोनेंशियल। तो ये ऊपर वाला जो विंडो है इसमें पता चलेगा कि आपने क्या पुट किया है, आपने क्या उसे कमांड दिया है, और ये जो नीचे वाला विंडो है इसमें आपको दिखेगा कि क्या आंसर आया। तो प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे डिलीट का है, आप एक दो स्टेप पीछे जा सकते हो, या कोई वैल्यू मान लो मुझे 25 6 9 कुछ करना था मगर ये गलत हो गया, मेरे को ये डिजिट गलत है, तो यहाँ पे डिलीट बटन दबाओ और फिर यहाँ पर आओ। ये तो मुझे लगता बेसिक होगा। यहाँ पे रेडियन है और ये M+M- का भी यूज सीख जाना आप गेट कैलकुलेटर में, बड़ा मजेदार है। अगर आपको किसी का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे मॉड है, ठीक है, किसी का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालना हो तो मॉड से आप निकाल सकते हो, और पूरा फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको कैलकुलेटर की नीड नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करना, ये कैलकुलेटर फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर हमेशा लाइव रहेगा। फिर जब कैलकुलेटर ओपन करना है इस पर क्लिक करना है, कैलकुलेटर ओपन, फिर यहाँ पे चल जाना, कैलकुलेटर आपका हाइड हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको मिलेंगे, आई होप सो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सारे क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको मेरे तरीके से चलना है तो आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे सेक्शन बी पे मैं आ गया, पहले इन्हीं 10 क्वेश्चंस को मैं देखता था कि इनको अच्छे से सॉल्व करना है। फिर इसके बाद सेक्शन सी के कोई क्वेश्चन देखना ही नहीं है, 11वें पे सीधा 11वें से। और यहाँ पे सेक्शन सी में आप लोगों को कैलकुलेटर से नहीं, यहाँ से वैल्यू पुट करना है। एंड प्लीज बी केयरफुल, आपको आंसर किस में पूछा है। इफ यू सी हियर इन दिस क्वेश्चन, अगर आप देखोगे राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी आपका जो भी आंसर आया उसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके वो वाला आंसर आपको यहाँ पे डालना है। लेट सपोज अगर आपका आंसर आया है कुछ 8.66498 ऐसा कुछ आया, ठीक है, लेट से, तो 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिखो, 8.65, तो ये वाला आंसर आपको इसके अंदर डालना है, ठीक है। बस ये हो गया आपका पूरा इंटरफेस। अगर आपको किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू डालना है तो आप यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू डाल सकते हो। तो यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू आपने जैसे ही डाला, वो वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, मैं अगर हट जाऊं तो यहाँ पे 20 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो पर्पल कलर में आ चुका है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये मार्क फॉर रिव्यू है। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने कोई आंसर डाल दिया, ठीक है, फिर भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो इसका कलर देखो पर्पल होगा, मगर पर्पल के नीचे ग्रीन बॉक्स बन गया है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि आपने इस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए रखा है बट आंसर कर दिया।
आपने इसे आंसर कर दिया है और रिव्यू के लिए रखा है, ताकि एंड में आप इसे चेक कर सको कि आपको इसको हटाना है, यही आंसर रखना है कि चेंज करना है। बस इजी है, बहुत अच्छा इंटरफेस है। हो गया, उसके बाद बस सबमिट कर दो, खत्म। और क्या।